श्रीमान चेन, श्रीमान लियो। श्रीमान चेन, श्रीमान लियो, श्रीमान चेन, श्रीमान लियो। मैनेजर झांग, कल है मेरी और किंग किंग की शादी। तैयारियां कैसी चल रही हैं? श्रीमान चेन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अपने ही मालिक की शादी है तो हमने डिंग शेंग होटल का सबसे बेहतरीन बैंक्वेट हॉल इस्तेमाल किया है। ये शैंपेन आपके अपने वाइनयार्ड की सर्वोत्तम शराब से बनी है और ये शैंपेन के गिलास, ये वो है जो आपने पिछले साल नीलामी में खरीदे थे, पुराने सीलैंड राजवंश के शाही शादी में इस्तेमाल हुए एंटी कलेक्शन के। और ये गुलाब के फूल, ये आपके रिसोर्ट में विकसित किए गए इमारत फूल है जो कभी मुरझाते नहीं। कुल 27 फूल है, 13 सफेद गुलाब और 14 लाल गुलाब। इसका मतलब है 1314। ये टेबल क्लॉथ भी आपके ही कलेक्शन से है। ये सारी सामग्री आपके ही निर्देशानुसार यहाँ लाई गई है। आपको सब कुछ कैसा लगा? बढ़िया। कैसा लगा? संतुष्ट हैं? चेन फैन, वो शैंपेन के गिलास, वो सब तो तुमने पिछले साल नीलामी में एक एक करके खरीदे थे, बहुत कीमती हैं। तुम हमारी शादी में इनका इस्तेमाल करने को तैयार हो? 3 साल पहले मैंने यह होटल तुम्हारे हवाले किया था और तुमने इसे बखूबी संभाला है। किंग किंग, तुम मेरी सहायक हो। कल मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन शादी देना चाहता हूँ। प्यारे, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें आज अपने पुराने सहपाठी को कॉलेज रियूनियन के लिए लेने नहीं जाना है? अरे हाँ, तुमने याद नहीं दिलाया तो मैं भूल ही गया था। तो ऐसा करते हैं, तुम अपने काम में लगी रहो। रियूनियन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आऊंगा। ठीक है। चलता हूँ। जाओ। शिया, तुम्हें यही करना था। यह लो, तुम्हारे लिए घड़ी है। जन्मदिन मुबारक। नॉटिलस घड़ी। बेबी, इतना खर्चा किया। क्या तुम्हारी आज कॉलेज रियूनियन नहीं है? बिल्कुल सही, इसे पहनकर दिखाने जाओ। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? कहीं देर न हो जाए। अजीब बात है, तुम्हारी रियूनियन भी आज ही क्यों है? हमारी और किसकी है? कोई नहीं। जानू, क्या मैं तुमसे एक बात मांग सकता हूँ? मेरी एक मदद करोगी? बोलो। क्या मैं क्लास रियूनियन की जगह बदलकर यहाँ कर सकता हूँ? यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? जानू, आज रात जिससे मुझे नफरत है वो भी आ रहा है। वो भी आ रहा है। कॉलेज में हम दोनों की हमेशा अनबन रहती थी। मैं चाहता हूँ कि वो देखे कि आज मैं कितना कामयाब हूँ। या क्या नहीं हो सकता? जानू, नहीं हो सकता क्या? जानू, चेन फॉन मुझे इतना प्यार करता है, अगर उसे पता भी चल गया तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर याद रखना, यहाँ तो कल एक बहुत जरूरी इवेंट है। यहाँ का साज सामान बिल्कुल खराब नहीं करना। हाँ, खासकर यह शैंपेन का ग्लास। चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही सलामत वापस कर दूंगा। क्लास रियूनियन की जगह क्यों बदली? तुम्हारे डिंगशेंग होटल में? अच्छा हुआ, खत्म होने के बाद मैं किंग किंग को लेने जाऊंगा। तुम्हारी फियांसी ने फिर क्या खरीदा? यह कार्ड मैसेज 3 बार आ चुका है। एक ही दिन में सब कार्ड का बैलेंस खत्म। कमाल है। अरे, अब जल्द ही वो परिवार का हिस्सा होगी। जो खर्च करना चाहे करे। अरे हाँ, तुम तो मेरे कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हो। कल मेरी शादी है, तुम्हें जरूर आना होगा। मेरे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? तुम तो अभी अभी विदेश से लौटी हो। नहीं है तो नहीं है। तुम शादी करने वाले हो, मैं फिर वहां जाकर क्या करूंगी? बाय श्वी। गॉडेस, इतने सालों बाद तुम उतनी ही खूबसूरत हो। बहुत समय बाद मिले। चेन फान। बहुत समय बाद मिले।
आज सी युआन का ट्रीट है। तुम दोनों की कॉलेज में ही अनबन रहती थी, बाद में झगड़ा मत करना। झाओ सी युआन का ट्रीट है। आज हमें इतने महंगे होटल में बुलाया है, इतने महंगे होटल में बुलाया है। लगता है इन कुछ सालों में काफी तरक्की कर ली। बस तुम लोग बचे हो, जल्दी अंदर आ जाओ। चेन फान, इतने सालों बाद तुम कॉलेज जैसे ही हो, डिलीवरी और कार रिपेयर करते हो। क्या तुम्हें नौकरी चाहिए? मेरा डिंगशेंग में जान पहचान है, तुम यहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते हो। तुम्हारा डिंगशेंग में जान पहचान है? जरूरत नहीं, मुझे अपनी मौजूदा नौकरी से बहुत संतुष्टि है। चलो बस, यहाँ क्या बातें कर रहे हो? चलो बैंक्वेट हॉल में चलते हैं। ठीक है, तुम लोगों को दिखाता हूं। आज मैंने डिंगशेंग ग्रुप का सबसे शानदार बैंक्वेट हॉल चुना है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। अजीब है, आगे जो बैंक्वेट हॉल है वो तो बस वही है जहां मेरी शादी होनी है। क्या झाओ सियुआन ने रास्ता भटका दिया? यही है जगह। ये शैंपेन आपकी वाइनरी के सर्वोत्तम शराब से बनी है, और ये गुलाब आपके रिसोर्ट में विकसित किए गए अमर फूल है। ये कभी मुरझाते नहीं। मिस्टर झाओ, आइए आइए, मैं आपको टोस्ट करता हूँ। आप सच में बहुत दोस्ताना हैं। एक साधारण सा क्लास रियूनियन इतने अच्छे होटल में करवा रहे हैं। मिस्टर झाओ, मैं भी आपको टोस्ट करती हूँ। सब पुराने सहपाठी हैं, झिझकने की जरूरत नहीं। खाओ पियो और मस्त रहो, बस खुश रहो, मेरी तरफ से है। क्या हुआ? यह वही हॉल है जहां कल मेरी शादी की रस्म होनी है। क्या? झाओ सियुआन यहाँ कैसे आया? मिस्टर झाओ, यह शैंपेन टावर क्या हमारे लिए ही है? लेकिन याद रखना, यहाँ की सजावट बिल्कुल खराब नहीं करनी। हाँ, खासकर ये शैंपेन के गिलास। अगर मैं कहूं कि नहीं तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। गिलास गंदे हो गए तो क्या हुआ, धोए नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल। तो फिर किस बात का इंतजार है? चलो शैंपेन खोलते हैं। शैंपेन खोलो। खोलो। रुको, चेन फैन, क्या बात है? तुम्हें यह जगह किसने किराए पर दी? चेन फैन, तुम कैसी मजाक कर रहे हो? मिस्टर झाओ को किराए पर लेने की क्या जरूरत? यह उनकी गर्लफ्रेंड का होटल है। उनकी गर्लफ्रेंड तो डिंगशेंग होटल की प्रेसिडेंट हैं, लियू किंग, मैडम लियू। लियू किंग। यह तो चेन फैन की गर्लफ्रेंड का नाम है ना? लियू किंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या तुम्हारी है? क्या किंग ने धोखा दिया है? नहीं, यह हो ही नहीं सकता। किंग ऐसी नहीं है, मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें क्या यकीन नहीं होता? हमारे मिस्टर झाओ हमेशा से अमीर घराने से हैं। उन्होंने एक प्रेसिडेंट को गर्लफ्रेंड बनाया है, इसमें नया क्या है? बिल्कुल सही, लेकिन तुम तो कॉलेज के दिनों में बस एक गरीब छात्र थे जिसे फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। तुम हमेशा मिस्टर झाओ को परेशान करते रहे, और अब कॉलेज खत्म हुए इतने साल हो गए, अब भी परेशान करोगे? कोई बात नहीं, यह तो बस जलन है।
लियू किंग किंग, तुमने सच में मुझे धोखा दिया। तस्वीर बदली भी जा सकती है। तुम्हारी हिम्मत। लियू किंग किंग को फोन करके दिखाओ। ठीक है, इसमें क्या मुश्किल है। हेलो। जान, मैं और मेरे पुराने सहपाठी बैंक्वेट हॉल में पहुंच गए हैं। बेबी, वे तुम्हारी व्यवस्था से बहुत खुश हैं। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहने को कहा। क्या तुम उनसे कुछ बात कर लो? मैं लियू किंग किंग हूँ। आप सब मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं सियुआन की गर्लफ्रेंड हूँ। सियुआन का मतलब मेरा मतलब है। मैंने रसोई को आदेश दे दिया है कि आप सबके लिए टॉपशेंग होटल का प्रीमियम मेनू मैनेजर थोड़ी देर में आप सबके पास ले आएगा। यह सच में लियू किंग किंग की आवाज है। लियू किंग किंग, तुमने हमारी शादी की जगह अपने प्रेमी को इज्जत दिलाने के लिए उधार दे दी। अच्छा, बहुत अच्छा। मिस्टर लियू, आज के सहपाठी सम्मेलन के लिए आपने सबको इतनी अच्छी जगह मुहैया कराई है। क्यों ना आप खुद यहां आ जाए ताकि हम आपको सामने से धन्यवाद दे सकें। अजीब है, इस शख्स की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चेन फैन, तुम तो एक मस्करा हो। तुम सच में हो। जब तक सिर पर मुसीबत न आए तब तक चेतते नहीं। मिस्टर लियू इतने व्यस्त इंसान हैं, उनके पास हमसे मिलने का कहाँ समय है। मस्खरा। पता नहीं जब वह सच में आ जाएगी तो मस्खरा कौन होगा? बेबी, जो शख्स अभी तुमसे बात कर रहा था वही है जिसके बारे में मैंने पहले तुमसे बताया था, कॉलेज के दिनों में, जिससे मुझे बहुत चिढ़ थी। क्या तुम एक बार यहां आ जाओ, उनकी अकल ठिकाने लगा दो। कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज के दिनों में ही वह अक्सर तुमसे उलझता रहता था ना? मैं देखना चाहती हूँ कि वह मेरे सामने कितना घमंड दिखा पाता है। मेरी थोड़ी देर में एक छोटी सी मीटिंग है, 20 मिनट में आ रही हूँ। मेरी बेबी बस 20 मिनट में आ जाएगी। चेन फैन, अब तुम्हें यकीन आया? यकीन क्यों नहीं आएगा। देखा नॉटिलस, यह मिस्टर लियू ने हमारे मिस्टर झाओ को गिफ्ट किया है। यह कार्ड का मैसेज तीसरी बार आ चुका है। एक ही दिन में सहायक कार्ड का बैलेंस खत्म। बड़ी ताकत है। लियू किंग किंग, पता चला कि तुमने मेरे पैसे सब खर्च कर दिए अपने दोस्त पर। देखती हूं तुम जब आओगी तो कैसे संभालोगी। लियू किंग किंग के सारे कार्ड बंद कर दो। जी मिस्टर चेन। चेन फैन, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं। तुम देख रहे हो मैं आज कितना सफल हूं। तुम्हारे मन में थोड़ी ईर्ष्या जरूर होगी। हम सब पुराने सहपाठी हैं। बस तुम मुझसे माफी मांग लो तो तुम टॉपशिंग में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर सकते हो। मेरी और किंग किंग की इमारत की रखवाली करने के लिए मैं वादा करता हूं कि तुम 1 साल में सुरक्षा टीम लीडर बन जाओगे। तुम पढ़ाई के दिनों में ही हमेशा श्री जाओ से उलझते रहते थे। श्री जाओ बड़े दिल वाले हैं, तुमसे पुरानी बातें नहीं निकालते। चेन फैन, तुम संतुष्ट रहो। आगे से श्री जाओ के साथ अच्छे से डिंगशेंग होटल का मुख्य द्वार संभालना। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? कॉलेज के दिनों से ही कुछ काम नहीं करते थे, बस लड़कियों को परेशान करते रहते थे। पहले तुमने मुझे परेशान किया था। चेन फैन से देखा नहीं गया और उसने तुम्हें सबक सिखाया। तुम आज तक उस बात का बदला ले रहे हो क्या? अब डिंगशिंग ग्रुप के चेयरमैन से जुड़ गए हो तो दूसरों की ताकत पर इतराने लगे हो। लियू किंग किंग चेयरमैन है, तुम नहीं हो। तुम्हें इतना अकड़ क्यों है? इतने साल बीत गए, अब भी उसका साथ दे रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। कॉलेज के दिनों में तुम सबकी आदर्श लड़की मानी जाती थी। वह चेन फैन तो बस 3 काम करके पढ़ाई करने वाला गरीब छात्र था। उसकी मदद करके तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसा करो, तुम मेरे सामने थोड़ी शर्माओ। मुझे अच्छा भैया बुलाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। महीने के 30,000 कैसा रहेगा? थू, तुम जैसे इंसान की सिफारिश पर कौन नौकरी करेगा? मुझे घिनाती है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं?
चेयरमैन लियू ने मुझे खाना पहुंचाने भेजा है। दोस्तों, मजा आ रहा है ना? चेन। मैनेजर झांग, मेहनत की। हर बार जब मैं डिंगशेंग होटल आता हूँ तुम खुद मेरी देखभाल करते हो। बाद में सहपाठी समारोह खत्म होने पर मेरे और किंग के लिए एक कमरा बुक कर देना। मैं नहीं। श्री जाओ, आप ये क्या कह रहे हैं? इसका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा। तो लियू किंग अक्सर जाओ सिवान को लेकर होटल में आया जाया करती थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था। अरे शर्माओ मत। आज रात मैं किंग से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। तुम्हारी तनख्वाह बढ़वा दूंगा। हाँ। यह खाना तो आ गया, बिना शराब के कैसे चलेगा? श्री जाओ, क्या हम शैंपेन पहले खोल लें? ठीक है, शैंपेन खोलो। रुको, चेन फैन, तुम फिर क्या कर रहे हो? यह शैंपेन का गिलास, तुम इसे छू नहीं सकते। तुम्हें दिमाग तो ठीक है, मैं नहीं छू सकता। तो तुम मैनेजर झांग से पूछ लो। यह शैंपेन का गिलास क्या तुम सच में इस्तेमाल कर सकते हो? अच्छा मैनेजर झांग, तुम इन्हें बताओ, क्या मैं इस शैंपेन के गिलास का इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं। सुन लिया? रुको, तुमने क्या कहा? श्री जाओ, आपको वास्तव में अधिकार नहीं है इस शैंपेन के गिलास का इस्तेमाल करने का। तुम हेलो जान। हेलो मैनेजर, क्या खाना आ गया? जान, तुम कब आ रही हो? मैं तो लगभग 3 बार अपमानित हो चुका हूं। क्या हुआ? वह आदमी, मैं शैंपेन ग्लास इस्तेमाल करना चाहता था, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? और मैंने मैनेजर से पूछा क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? मैनेजर ने भी मुझे रोक दिया। बताओ तो, डिंगशेंग का मैनेजर क्यों उस आदमी की बात मान रहा है? शैंपेन ग्लास। जान, तुम क्यों शैंपेन ग्लास इस्तेमाल करना चाहते हो? जान, तुम भी तो नहीं मुझे रोकने वाली हो। यह शैंपेन ग्लास एक कलेक्टेबल आइटम है। जान, क्या हो अगर इतने सारे लोग देख रहे हैं, अगर तुमने मुझे रोका तो मेरी तो बहुत शर्मिंदगी होगी। छोड़ो भी, बस चेन फैन से छुपा लेंगे। फोन मैनेजर झांग को दे दो, मैं उनसे बात करती हूँ। मैनेजर झांग, सियुआन को शैंपेन खोलने दो। कोई भी समस्या हो, मैं जिम्मेदार हूँ। प्रेसिडेंट लियू, माफी चाहता हूं। आपको वास्तव में योग्यता नहीं है शैंपेन ग्लास इस्तेमाल करने की। मैनेजर झांग, क्या तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचान पा रहे? डिंगशिंग ग्रुप में मेरा हुक्म चलता है। अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो कल से तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं प्रेसिडेंट लियू, एक होटल मैनेजर को परेशान करने की क्या जरूरत है? अपने दिल से पूछो, क्या यह शैंपेन ग्लास वह झाओ सियुआन वास्तव में इस्तेमाल कर सकता है? इतनी रात हो गई, अभी तक सोए नहीं? यह क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारी पसंदीदा कलेक्शन वाली चीजें हैं ना? आंटी इनकी सफाई और देखभाल नहीं कर पाएगी, मुझे इनकी अच्छे से देखभाल करनी है। किंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। भी क्यों ना, मैं तुम्हारी पत्नी हूं ना। तुम कौन हो? ओह, तुम ही वह व्यक्ति हो ना जिसकी मेरे छोटे सियुआन ने बात की थी। मैनेजर झांग, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इस आदमी को तुरंत बैंक्वेट हॉल से बाहर निकाल दो। मुझे बाहर निकाल दो? क्या तुम्हारे पास यह अधिकार है? वाह, कितने पैसे के मूंगफली खा ली, इतनी नशे में हो। मैं डिंगशेंग की प्रेसिडेंट हूँ, तुम मेरे इलाके में हो, बताओ क्या मेरे पास अधिकार है?
जिसने भी मेरे छोटे सियोन को नाराज किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। मैनेजर झांग, इस आदमी को तुरंत बैंक्वेट हॉल से बाहर निकाल दो। मैं अभी आ रही हूँ। तो फिर जल्दी आ जाओ। मैं आज देखना चाहता हूँ जब तुम मेरे सामने खड़ी होगी, क्या तब भी इतनी धृष्टता दिखा पाओगी? इतना घमंड। तुम मेरा इंतजार करो। हेलो, सुरक्षा विभाग, 6 लोग भेजो मेरे साथ बैंक्वेट हॉल आने के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड ने कह दिया है, कृपया चले जाइए। मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ। अभी फौरन निकल जाओ, वरना जब मेरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। चलो निकलो यहाँ से, हमारी शैंपेन पार्टी में खलल मत डालो। अरे रुको जियाओ भाई, मुझे लगता है यह शैंपेन ग्रैंड मेरी की बनी लगती है। मैंने सुना है ग्रैंड मेरी की शैंपेन नैन्यांग किंग क्रैब के साथ ही पीनी चाहिए। आज जियाओ भाई ने खर्चा उठाया है हमें शैंपेन पिलाने के लिए। मैं जियाओ भाई को किंग क्रैब खिलाता हूँ। थोड़ी देर में जब मैडम लियो आएंगी तो कृपया अपने भाई की तरफ से कुछ अच्छी बातें जरूर कहना। तुम्हारी यह भावना तो अच्छी है जियाओ भाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आज तो पहले से तय है कि मेरा ट्रीट है, यह बदला नहीं जा सकता। वैसे भी यह तो बस एक किंग क्रैब है, कुछ हजार रुपए की चीज। क्या मैं इसे खिलाने का खर्च नहीं उठा सकता? 5 नैन्यांग किंग क्रैब लाओ। चेन फैन, तुम्हारा इतना मोटा चेहरा कैसे है, अभी तक जा नहीं रहे? मेरी गॉडेस, तुम मत जाना, हम भाइयों के साथ। क्रैब खाओ और शैंपेन पियो। जियाओ सियुआन, 3000 का एक किंग क्रैब तो दूर, क्या तुम मानोगे कि तुम्हारे कार्ड से एक पैसा भी नहीं निकलेगा? तुम्हारा यह सिलसिला कब खत्म होगा? चेन फैन, मैं हमेशा से समझ नहीं पाया कि तुम हमेशा जियाओ सर का विरोध क्यों करते हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी औकात क्या है? बेइज्जती करवा रहे हो यहाँ अटके हुए। क्या बात है? क्या मैडम लियू के आने का इंतजार कर रहे हो कि वो तुम्हें बाहर निकालेंगी? 5 किंग क्रैब। कार्ड से भुगतान करो। कार्ड अस्वीकृत। यह क्या मामला है? यह कार्ड आजमाओ। यह क्या हो रहा है? सिस्टम दिखा रहा है कि ये कार्ड बंद कर दिया गया है। मैंने क्या कहा था? तुम एक पैसा भी नहीं निकाल पाओगे। क्या हुआ? यह क्यों नहीं चल रहा? शायद क्रेडिट कार्ड का लिमिट खत्म हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता, जियाओ सर का कार्ड तो मैडम लियू ने दिया था, यह नहीं चल सकता। हेलो बेबी। क्या हुआ? बेबी, तुमने मेरा कार्ड क्यों बंद करवा दिया? कार्ड बंद? मैंने तुम्हारा कार्ड नहीं बंद करवाया। मैंने अपने पुराने सहपाठियों को किंग क्रैब खिलाने का वादा किया था, अब पैसे नहीं निकल रहे, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तुम थोड़ी देर रुको, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। ठीक है। अजीब बात है, मेरा कार्ड तो ठीक है, यह कैसे बंद हो गया? लियू किंग, तुम्हें मुझे फोन करने की भी हिम्मत हो रही है? बोलो। क्या तुमने मेरा कार्ड बंद करवा दिया? जल्दी से वापस चालू करो, मुझे जरूरत है। तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, क्या मुझे पैसे खर्च करने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? जल्दी से वापस चालू करो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने सुना कि नहीं? हेलो, चलो मेरे साथ बैंक्वेट हॉल में, देखते हैं क्या हुआ है। अरे जियाओ सर, शायद हम पहले किंग क्रैब न खाएं, थोड़ी देर में जब मैडम लियू आएंगी तो उनसे पूछ लेंगे कि आखिर हुआ क्या है। पहले शैंपेन तो खोल लेते हैं। अरे हाँ बिल्कुल सही, शैंपेन खोलो ना। ठीक है। किसने तुम्हें शैंपेन खोलने की इजाजत दी? तुम अभी तक गए नहीं? मैनेजर झांग, जल्दी करो, इसे यहां से निकाल दो। क्या तुम नौकरी से निकाले जाना चाहते हो? मिस्टर जियाओ, मैं वास्तव में योग्य नहीं हूं मिस्टर चेन को निकालने के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड मैडम लियू है, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? तुम एक मैनेजर होकर प्रेसिडेंट की बात भी नहीं मानते?
नहीं मान सकता। ठीक है मैनेजर झांग, तुम मेरा इंतजार करो। हेलो बेब, क्या हुआ? कार्ड चल गया? बेब, मैं बहुत दुखी हूँ। यह मैनेजर मेरी एक नहीं सुनता। उसने मेरी मदद नहीं की, उस आदमी को बाहर नहीं निकाला और शैंपेन भी नहीं खोलने दिया। क्या यह मैनेजर तुम्हारा आदमी है? अच्छा, तो ऐसा है मैनेजर झांग। अभी जाकर शैंपेन खोलो। जब तक मैं लियू किंग यहाँ हूँ, मैं देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। अगर डिंगशेंग का कोई भी कर्मचारी तुम्हें रोकने की हिम्मत करे, तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता मैं लियू किंग प्रेसिडेंट होने के नाते अपने ही इलाके में बोलने का अधिकार नहीं रखती। ठीक है बेब, तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे राहत मिली। हटो। नीचे रखो। तुम हो कौन? चेन फैन, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। अगर पुराने सहपाठी का मान न रखना होता तो मैं तुम्हें पहले ही पीट चुका होता। आज अगर तुमने इस शैंपेन के गिलास का इस्तेमाल किया तो तुम्हें पछतावा होगा। मुझे पछतावा नहीं होगा। हटो। हटाओ। चेन फैन, मैं तुमसे लड़ूंगा। मिस्टर झाओ, आज मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है मेरे होटल में उपद्रव करने की। तुम हो बाईशुए। मिस्टर झाओ, ठीक हो? ठीक हो। लियू किंग आ रही है। मैं पहले छिपकर निगरानी करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ लियू किंग का असली चेहरा। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। लियू किंग, मैं अच्छी तरह देखना चाहता हूँ तुम्हारा असली चेहरा। मुझे पहचानती हो? हाँ, सही है। पिछले हफ्ते ही मिस्टर चेन ने हमारा परिचय करवाया था। बेब, तुम आ गई। मुझे बहुत परेशान किया गया है। अजीब है, वह आदमी कैसे भाग गया? क्या हुआ बेब? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? बेब, मुझे याद है पिछली बार जब हम मिले थे, तुम्हारे साथ जो व्यक्ति था वह यह नहीं था, है ना? बाईशुए, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाईशुए, तुम्हारी गलतफहमी है। झाओ सियुआन मेरा दूर का चचेरा भाई है। दूर का चचेरा भाई? दूर का चचेरा भाई? क्या वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं था? किंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कैसे बन गया तुम्हारा दूर का चचेरा भाई? मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुम अभी कुछ मत बोलो, चुप रहो। उसका मुंह बंद करने से कुछ नहीं होगा। वह अभी बैंक्वेट हॉल में बार बार कह रहा था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। इसके अलावा मैंने खुद सुना है तुम्हारी और उसकी फोन पर बातचीत, है ना मैनेजर झांग? जी हाँ, बिल्कुल सही। लियू किंग, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? बाईशुए, हम दोनों का आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। तुम कोई शर्त रखो, बस तुम यह बात ओल्ड चेन को मत बताना। तुम जो भी शर्त रखोगी मैं मान लूंगी। मैं और मिस्टर चेन कई सालों के अच्छे दोस्त हैं। मैं उनसे यह बात छिपा नहीं सकती। रुको, मैं तो उलझ गया। मिस्टर चेन कौन है और ओल्ड चेन कौन है? हाँ, तुम्हें नहीं पता?
मिस्टर चेन वही हैं जिनसे वह कल शादी करने वाली है? ओह, तुम अभी जिस बैंक्वेट हॉल में खड़े हो और जो शैंपेन के गिलास तुमने अभी तोड़े हैं, वे सब कल उनकी शादी में इस्तेमाल होने वाले थे। शादी करने वाले? झाओ सियुआन प्रेसिडेंट लियू का बॉयफ्रेंड नहीं है? प्रेसिडेंट लियू कल शादी कर रही है, झाओ सियुआन से नहीं। किंग, आखिर यह सब क्या है? तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने पहले ही कहा था ना, इस शैंपेन के गिलास का ख्याल रखना था। तुमने इसे तोड़ दिया। ये मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, हाथ से फिसल गया। और वैसे भी बस कुछ टूटे फूटे शीशे के गिलास हैं, टूट गए तो क्या हुआ? ये आम शैंपेन का गिलास नहीं है। ये विदेश के पूर्व शाही परिवार की नीलामी वाली पुरानी चीज है। बर्बाद हो गया। अगर चेन फैन को पता चला कि शैंपेन का गिलास टूट गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? इस बारे में बाद में बात करते हैं। किंग, बाई शुई ने क्या मतलब कहा? तुम किसी और से शादी कर रही हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता था? किंग, क्या बाई शुई ने जो कहा सच है? हाँ, सच है। युआन, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। हालांकि मैं किसी और की मंगेतर हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी बात पर विश्वास करो, ठीक है? और वैसे भी तुम्हारी ये आरामदायक जिंदगी भी तो मैंने ही उस आदमी से पाई है। तो फिर मैं हूँ छोटी प्यारी? तुम नहीं हो। जिसे प्यार नहीं मिलता वही होता है। मैं तो बस चाहती हूँ कि उससे शादी करके उसकी दौलत पर कब्जा कर लूं और फिर तुम्हारे साथ अच्छे से रहूं। युआन, मेरी बात मानो, ठीक है? युआन, तुम मुझसे सिर्फ इसलिए तो नहीं छोड़ोगे कि मैं किसी और की मंगेतर हूँ? बिल्कुल नहीं, बस तुम मुझसे ईमानदार रहो, बस। लेकिन अब क्या करें? बाई शुई तुम्हारे मंगेतर को जानती है। अगर उसने ये बात उजागर कर दी तो तुम क्या करोगी? तुम फिक्र मत करो, मेरा मंगेतर बाई शुई की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। वह मेरे साथ बहुत लाड़ प्यार करता है। मैं जो कहती हूँ वह मान लेता है। नहीं तो ये डिंगशेंग होटल भी मेरे हवाले नहीं करता। बाई शुई, तुम्हें तो ये नहीं लगता कि तुमने मेरी कमजोरी पकड़ ली है तो मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक दूंगी? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पहले ही सोच लिया है। थोड़ी देर में मैं लाओ चेन को फोन करके कहूंगी कि तुम्हें मेरी उससे शादी से जलन हो रही है, इसलिए तुमने ये शादी का मंडप बर्बाद कर दिया। वह मुझ पर इतना मोहित है, जरूर मेरी बात मानेगा। मैनेजर झांग, मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, लाओ चेन से मिलते वक्त क्या नहीं कहना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जनरल मैनेजर लियो, मैं तो बस एक नौकर हूँ। आप मुझे क्यों परेशान कर रही है? तुम्हारे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं। क्या तुम ये नौकरी गंवाना चाहते हो? और तुम लोगों की बात करें तो तुम लोग सियुआन के सहपाठी हो जियांगचेंग में। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुंह बंद रखोगे, नहीं तो मैं तुम्हें जियांगचेंग में रहने नहीं दूंगी। मिस्टर लियू, चिंता न करें, यह तो आपका पारिवारिक मामला है। हम सब बाहरी लोग हैं, हमें कुछ कहना भी नहीं चाहिए। हाँ, सही कहा। हम क्या कह सकते हैं? अच्छा है कि समझ गए। बाहर निकाल दो इन्हें पार्टी हॉल से। कोई दिक्कत हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। अब तो हम लगभग परिवार वाले ही होने वाले हैं। वह खर्च करना चाहे तो करने दो। तुमने मुझे मारा? तुम मिस्टर चेन के साथ ऐसा करते हो?
तुम उनके साथ रही हो इतने सालों से, तुमने कुछ मांगा और उन्होंने पूरा नहीं किया। तुम्हारी और उनकी शादी की उन्होंने योजना बनाई थी पूरे 3 महीने तक, बस तुम्हें एक बिल्कुल सही शादी देने के लिए। और तुम अपनी ही शादी की जगह का इस्तेमाल अपने प्रेमी का रुतबा बढ़ाने के लिए कर रही हो। या तो छोड़ो, तुम उनसे यह छिपाने की भी कोशिश कर रही हो। लियू किंग, क्या तुम्हारे पास दिल है भी? मेरे पास दिल है या नहीं तुम्हें क्या? मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम्हारा ओल्ड चेन के लिए क्या फीलिंग है। तुम उनके साथ काम करती रही हो सालों से, दिल में चुपके से प्यार करती रही, लेकिन हमेशा एक दोस्त के रूप में उनके साथ रही। और थी औरत होकर तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो। आज की यह बात न भी होती तो भी तुम आगे चलकर हर तरह से मेरे और ओल्ड चेन के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती। अरे हाँ, तुम तो मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त हो। कल मेरी शादी है, तुम्हें जरूर आना है। मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम कैसे नहीं है? तुम तो अभी विदेश से लौटी हो ना। नहीं है तो नहीं है। तो यह है वजह कि बाईशियों शामिल नहीं होना चाहती मेरी शादी में। हाँ, मुझे मिस्टर चेन पसंद हैं, लेकिन मैं इतनी नीच नहीं हूँ। मैं एक दोस्त के रूप में उनके साथ रह पाई, बस यही मेरे लिए काफी खुशी की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा कि उनकी शादी तोड़ो, लेकिन मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम जैसी औरत उनकी पत्नी बने। बाईशू तो हमारे कॉलेज के दिनों में सबकी आदर्श लड़की थी। वह इशारा करती तो कौन सा लड़का उसके पीछे न भागता, और वह चुपके से प्यार करती रही इस मिस्टर चेन नाम के आदमी से। आखिर यह मिस्टर चेन कौन है जिसके लिए बाईशू जैसी लड़की इतने सालों तक साथ रही? मुझे मिस्टर चेन पसंद हैं, लेकिन मैं इतनी नीच नहीं हूँ। मैं एक दोस्त के रूप में उनके साथ रह पाई, बस यही मेरे लिए काफी खुशी की बात है। तो सच में मुझसे प्यार करने वाला इंसान हमेशा मेरे आसपास ही था। तुम नहीं चाहती कि मैं उनसे शादी करूं। माफ करना, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। लाओ चेन को मैं पसंद हूं, तुम नहीं। मैं अभी लाओ चेन को फोन करती हूँ, उसे बताती हूँ कि तुमने हमारी शादी बर्बाद कर दी। तुम बताओ, वह मेरी बात मानेगा या तुम्हारी? कल मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन शादी देना चाहता हूँ। हेलो हेलो जॉन, हमारी शादी बाईशू ने बर्बाद कर दी है। कैसे बर्बाद कर दी? मैं अभी बैंक्वेट हॉल का मुआयना करने आई थी तो देखा कि बाईशू भी यहाँ है। वह नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो और मेरे ऊपर बेवफाई का झूठा आरोप भी लगा रही है। मैंने उससे थोड़ी बहस की और उसने तुम्हारे एंटीक शैंपेन ग्लास तोड़ दिए। जान, तुम्हें मेरा साथ जरूर देना है। ठीक है, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ कैसे दूं? डिंगशेंग के दबदबे का इस्तेमाल करके उसे मना कर दो कि वह फिर कभी जियांगचेंग में नजर न आए। अरे हाँ, वह मैनेजर झांग, मुझे लगता है कि वह भी ज्यादा काबिल नहीं है। मैं सोच रही हूँ उसे किचन में काम पर लगा दूं। मैं योजना बना रही हूँ कि एक नया मैनेजर भर्ती करूं। तो तुम किसे भर्ती करने की सोच रही हो? झाओ सियुआन मेरा दूर का चचेरा भाई है, नामी कॉलेज से ग्रेजुएट है, व्यावसायिक क्षमता भी बहुत अच्छी है। वह मेरे साथ काम करेगा तो मुझे भरोसा रहेगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुम पीछे मुड़ो। चेन फान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बैंक्वेट हॉल आए और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? जरा देखो तो बैंक्वेट हॉल को बाईशू ने किस हाल में पहुंचा दिया है। जान, तुम्हें मेरा साथ जरूर देना है। जल्दी से उसे सबक सिखाओ। चेन फान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने सुना कि नहीं? सुना। तो फिर जल्दी से बाईशू को बैंक्वेट हॉल से बाहर निकालो। बेबी, तुम उससे क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसे निकालना है वह यही है, यही वह आदमी है।
बेबी, तुम चुप क्यों हो? फोन पर तो तुमने मुझसे कहा था कि मेरा साथ दोगे। तुम पूछने की जरूरत नहीं। अब उसकी बोलने की हिम्मत नहीं है। मैनेजर झांग, किसी को भेजकर यहां मौजूद सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओ। टॉप फ्लोर के मीटिंग रूम में जाओ और प्रोफेशनल स्टाफ को बुलाओ कि वे नुकसान का सही आकलन करें। जी सर। देवियों और सज्जनों, कृपया। नहीं, मैं। ठीक हो मैं ठीक हूँ। बाईशु? शुक्रिया। किंग तुम बिल्कुल बोल क्यों नहीं रहे? आखिर हुआ क्या है? तुम उस आदमी को देखते ही चुप क्यों हो गए? झाओ सियुआन, तुम सच में इतने बेवकूफ हो या नाटक कर रहे हो? तुम कैसे बात कर रहे हो? चेन फैन, मैं तुम्हें बता दूं, आज तुमने हमारा अपमान किया है। कल मैं तुम्हें जियांगचिंग से गायब कर दूंगा। सियुआन, पहले तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? किंग, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? लियू किंग, मेरे ख्याल से यह तुम्हें ही बताना चाहिए कि आखिर मैं तुम्हारा कौन हूं। वह तुम्हारा कौन है? वह मेरा मंगेतर है। मंगेतर? झाओ सियुआन, तुम लियू किंग के बल पर कि वह डिंगशेंग ग्रुप की चेयरपर्सन है यहाँ डींगे मार रहे हो, मगर तुम्हें पता नहीं कि डिंगशेंग ग्रुप के असली मालिक चेन फैन है। क्या? तो यह होटल चेन फैन का है? यह आखिरकार झाओ सियुआन ने न सिर्फ चेन फैन को धोखा दिया, बल्कि उसने डींगे भी मारी। दूसरे के इलाके में आकर बड़ा बनने का नाटक किया। यह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। किंग, मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, यह झूठ है ना? चेन फैन, मैं। चेयरमैन चेन, बैंक्वेट हॉल का नुकसान गिन लिया गया है। लियू किंग, बैंक्वेट हॉल तुमने ही उधार दिया था, है ना? चेन फैन, मैं। यह बैंक्वेट हॉल का पूरा नुकसान है। अच्छे से देख लो और पूरी कीमत चुकाओ। यह इतना ज्यादा? चेन फैन, तुम मुझे बेच भी दो तो भी मैं इतना नहीं चुका पाऊंगी। नहीं दे सकती? नहीं दे सकती तो तुमने बैंक्वेट हॉल क्यों उधार दिया? चेन फैन, तुम्हें अच्छी तरह पता था कि वह हमारा कल की शादी के लिए बुक किया हुआ बैंक्वेट हॉल था। हालांकि शुक्रिया तुम्हें कि तुमने बैंक्वेट हॉल किराए पर दे दिया, वरना मुझे तुम्हारा असली चेहरा समझने में वक्त लगता। चेन फैन, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन मैंने इतने समय तक तुम्हारा साथ दिया है। मेरा कोई बड़ा काम नहीं, तो मेहनत तो की है ना? तुम मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? और फिर बैंक्वेट हॉल का सारा सामान तो उसने ही तोड़ा है। तुम उससे भरवाओ। हाँ, तुम उससे भरवाओ। मैं लियू किंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं भरपाई करूं का क्या मतलब है? तुम्हारे मंगेतर चेन फैन है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हारी इजाजत न होती तो क्या मैं बैंक्वेट हॉल इस्तेमाल करने जाता? और फिर बैंक्वेट हॉल को गंदा भी तो मैंने नहीं किया। यहाँ बैठे सभी लोग जिम्मेदार हैं। जाओ सियुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? हमें तुमने ही बुलाया था और तुमने ही कहा था कि बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम न होते तो हम यहाँ कैसे होते? जाओ सियुआन, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। कॉलेज के दिनों से ही तुम अच्छे इंसान नहीं थे। धोखाधड़ी, ठगी, सोचा नहीं था कि कॉलेज के बाद भी तुम वही के वही रहोगे। चेन फैन, हम बेकसूर है, हमें छोड़ दो। ऐसा करोगे? क्या तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की?
क्या हमने तुम्हें ताकतवरों की चाटुकारिता करने के लिए मजबूर किया था? समय बदलता रहता है। अगर चेन फैन डिंगशिंग ग्रुप के चेयरमैन न होते तो क्या तुम्हें लगता तुमने कोई गलती की है? लेकिन असली जिम्मेदार तुम लोग नहीं हो। लियू किंग, झाओ सियुआन, बताओ, आखिरकार कौन भरपाई करेगा? वही भरपाई करे, उससे बात करो। ठीक है, ठीक है। जाओ सियुआन, जो भी चीजें मैंने तुम्हें दी हैं, वो सब मुझे वापस कर दो, नहीं तो मेरे पास भरपाई करने के पैसे नहीं हैं। वापस कर दूं? क्यों वापस करूं? तुमने मुझे जो दिया वो मेरा हो गया, मैं तुम्हें क्यों वापस करूं? जाओ सियुआन, क्या तुम इंसान हो? इन सालों में तुम जो पहनते इस्तेमाल करते हो, क्या वो सब मेरा नहीं है? अब तुमने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, क्या अब यह जिम्मेदारी अकेले मुझे ही उठानी पड़ेगी? वो तो तुम्हारी समस्या है। मैंने तुम्हें गलत समझा था। लियू किंग, पहले तुमने मुझसे छुपाया था। पहले मुझे लगता था कि तुम सच में डिंगशिंग ग्रुप की चेयरमैन हो, लेकिन पता चला कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब दूसरों ने तुम्हें दिया है। अगर पहले पता होता तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ही न बनाता। तुम समझो, मैं बुरे लोगों का, तुम ही सबकी जड़ हो। तो इसका मतलब तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया? मैं तुम्हें पसंद क्यों करता? अगर तुम अमीर न होती तो मैं तुम्हें पसंद कैसे करता? तुम आदमी ही नहीं हो, तुम घटिया आदमी हो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? तुम मुझे तुम पर शर्म आती है। शादी से पहले गर्भवती हो गई, कोई औकात नहीं, और तुम अपने मंगेतर के सामने यह बात कहने लगी। चेन फैन, हालांकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अगर आज यह घटना न होती, तुम उससे शादी करते, तो तुम्हारी यह इज्जत पक्की हो जाती। जब मैं उसके साथ था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसका कोई मंगेतर है। मैं भी एक पीड़ित हूं, मुझे धोखे में रखा गया था। मैं मानता हूं कि मैं घमंडी था, दिखावे की चाहत थी, लेकिन मैं कभी भी किसी शादीशुदा औरत को बहकाने की कोशिश नहीं करता। तुम बेशर्म हो। मैं बेशर्म? लियू किंग, सबसे ज्यादा बेशर्म तो तुम हो। तुम तो आदमी ही नहीं हो। मैंने चेन फैन को छोड़कर तुम्हारा साथ चुना, तुम्हारा बच्चा पेट में आया और तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया। मुझे बहुत पछतावा है। पछतावा है कि मैंने तुम जैसे बेईमान आदमी को क्यों चुना। ठीक है, आज की यह घटना मेरी लियू किंग की गलती है। गलती यह है कि मैं लियू किंग आदमी को गलत पहचानी, मैं मानती हूँ। मैं अपनी जमीन जायदाद बेचकर मुआवजा देने को तैयार हूँ। लियू किंग, तुम होश में आ गई? तुमने मुझे यहाँ लाया? चेन फैन ने मुझे तुम्हें यहाँ लाने को कहा था। तुम 3 दिन से बेहोश थी। चिंता मत करो, बच्चा बच गया है। बाई शुए, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी अब। वह तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा नहीं है। हम दोनों औरतें हैं, मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। चाहे मैंने धोखा ना भी दिया होता, तुम्हारे चेन फैन के लिए जो भावनाएं हैं, आगे चलकर तुम फिर भी हमें अलग करने की कोशिश करती। बाई शुए, तुम भी कोई अच्छी चीज नहीं हो। मैं तुमसे अलग हूं। मैं तुम्हारे और चेन फैन के लिए दिल से दुआ करती हूं। अगर चेन फैन तुम्हारे साथ खुश रह सकता है तो इसमें बुराई ही क्या है?
वह मुझे पसंद नहीं करता। अगर मैं उसे अपनी भावनाएं बताऊंगी तो वह डर जाएगा। मैं दोस्त होने के नाते भी उस पर दबाव नहीं डालना चाहती। लियू किंग, चेन फैन ने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था। वह अभी झाओ सियुआन के खिलाफ केस लड़ रहा है ताकि तुमने झाओ सियुआन को दी हुई सारी संपत्ति वापस ले सके। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी जरा सी भी इंसानियत बची है तो जाकर गवाही दो। तुम चाहती हो कि मैं गवाही दूं? ठीक है, तुम चेन फैन को छोड़ दो और कभी भी उसके सामने न आना। क्या तुम यह कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ। तुम इतनी आसानी से मान गई? मैं वैसे भी विदेश जा रही थी। इस बार देश लौटी थी क्योंकि चेन फैन की शादी हो रही थी। अब मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। मैं सच में समझ नहीं पाती। तुम जवान हो, तुम खूबसूरत हो। तुम्हें चेन फैन में क्या दिखा? चेन फैन ने इन सालों में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया यह तुम्हें सबसे अच्छे से पता है। अगर तुम खुद मूर्खता ना करती तो तुम्हारी एक बहुत अच्छी शादी होती। तुमने खुद अपना रास्ता बंद किया है। चेन फैन सच में तुमसे प्यार करता था। लियू किंग, तुम कहते हो झाओ सियुआन में इंसानियत नहीं है। तुम में भी कभी इंसानियत थी क्या? अगर तुम्हारे दिल में सच में अभी भी जरा सी भी अक्ल है तो तुम जाकर चेन फैन के लिए गवाही दो। उसकी मदद करो वापस पाने में उसकी अपनी चीजें। जो कहना था वो मैंने कह दिया। चेन सर, लियू सर। चेन फैन, वो शैंपेन के गिलास सब तुमने पिछले साल नीलामी में एक एक करके खरीदे थे। ये तुम्हारे कलेक्शन के हैं। क्या तुम हमारी शादी में इन्हें इस्तेमाल करने को तैयार हो? 3 साल पहले मैंने ये होटल तुम्हारे हवाले किया था और तुमने इसे बखूबी संभाला। किंग, तुम ही मेरी सबसे बड़ी सहारा हो। कल मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी तुम्हें देना चाहता हूँ। प्यारे, तुम सच में बहुत अच्छे हो। चेन फैन, झाओ सियुआन के साथ मुकदमा कैसा चल रहा है? लियू किंग ने गवाही दे दी है। मुकदमा सुलझ गया है। झाओ सियुआन ने सारा सामान भी वापस कर दिया है। अच्छी बात है। बाई शुई, शुक्रिया। इस बार तुमने मेरी बहुत मदद की। चेन फैन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। इस सब के बाद क्या तुम अब भी प्यार पर यकीन करोगे? हाँ, मुझे चेन सर पसंद हैं, लेकिन मैं इतनी नीच नहीं हूँ। मैं एक दोस्त की हैसियत से उनके साथ रहती हूँ। बस यही मेरे लिए काफी खुशी की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा कि उनकी शादी तोड़ो, लेकिन मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम जैसी औरत उनकी पत्नी बने। बाई शुई, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे दिल की बात भी समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं तुमसे कोई जवाब मांगने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारे दिल की बात भी जानती हूँ। तुम मुझे कभी पसंद ही नहीं करते थे। अगर तुम मुझे पसंद करते तो लियू किंग का सवाल ही नहीं उठता, है ना? मैं बैक्सू, प्यार करने का साहस है तो छोड़ने का भी। तुम्हें कोई बोझ महसूस नहीं करना चाहिए। बैक्सू, मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे पता है, मुझे सब पता है। चेन फैन, क्या तुम मुझे गले लगा लोगे? चेन फैन, मुझे तुमसे प्यार है।
यह सीईओ हस्तांतरण की घोषणा है। हस्ताक्षर कर दो। हस्ताक्षर करने के बाद तुम अब टॉपसेंट होटल के प्रमुख नहीं रहोगे। चेन फैन, क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो? मैंने भी सोचा था कि मैं तुमसे नफरत करूंगा, लेकिन मैंने पाया कि ऐसा नहीं है। मैं बस खुश हूं। खुश हूं कि तुमसे शादी नहीं की। माफ करना। बहुत देर हो चुकी है। चेन फैन, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें जो चोट पहुंचाई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती और मुझे तुमसे माफी मांगने का भी कोई हक नहीं है। बैक्सू विदेश जा रही है। वह एक अच्छी लड़की है जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहती है। अगर तुमने उसे खो दिया तो तुम्हें पछतावा होगा। तुम्हें यह कैसे पता चला? यह बैक्सू ने मुझे बताया था। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं कोर्ट में जाकर तुम्हारे लिए गवाही दे दूं, तो वह तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। चेन फैन, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन बैक्सू तुम्हारे लायक है। वही तुम्हारे लिए सही जोड़ी है। अगर तुमने उसे खो दिया तो तुम्हें जिंदगी भर पछतावा रहेगा। मुझे सब पता है। चेन फैन, क्या तुम मुझे गले लगा लोगे? चेन फैन, मुझे तुमसे प्यार है। तो इसलिए वह दूर जाना चाहती थी। चेन फैन, तुम उसके पास जाओ। अभी भी वक्त है, जल्दी जाओ। चेन फैन, मेरे बिना बताए चले जाने के लिए माफ कर देना। शायद इस बार विदेश जाने के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। हेलो, 1 मिनट के अंदर मुझे बैक्सू की सारी फ्लाइट जानकारी चाहिए। चेयरमैन चेन, मिस बाई ने आज दोपहर 2 बजे एम देश के लिए एक टिकट बुक की है। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। मैं अंदाजा लगाता हूँ। तुमने मुझे चिढ़ाया। मैंने गलती कर दी, गलती हो गई। मैं असफल रहा। मुझे बिजनेस शुरू ही नहीं करना चाहिए था। कोई भी इंसान एक बार में सफल नहीं होता। चेन फैन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बार हम फिर से कोशिश करते हैं। चेन फैन, मुझे तुम पसंद हो। बाईशू, मेरा इंतजार करो। शुक्रिया। जरा रास्ता दीजिए। जरा रास्ता दीजिए। बाईशू, बाईशू, तुम अगर लियो किंग ने मुझे नहीं बताया होता तो क्या तुमसे आखिरी बार मिलने का मौका भी मुझे नहीं मिल पाता? चेन फैन, मैं माफ करना तुम्हारे लिए मुझे लियो किंग की बात माननी पड़ी। तो सिर्फ इसलिए कि लियो किंग ने कोर्ट में गवाही दी, तुम विदेश जाने के लिए राजी हो गईं और मुझसे कभी नहीं मिलोगी। चेन फैन, सिर्फ यही वजह नहीं है। चेन फैन,
मैंने इतने सालों से तुम्हें चुपचाप चाहा है। मुझे लगता था कि मैं अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से काबू में रख सकती हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें किसी और औरत के साथ देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल भी काबू में नहीं रख पा रही। मैं नहीं कर सकती बस यूं ही देखती रहूं कि तुम किसी और से शादी कर लो। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे साथ खड़ी हुई वह औरत मैं होती। चेन फैन, मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहती थी, इसलिए चाहे सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से ही सही, तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारे थोड़ा और करीब आ सकूं, मुझे वह भी मीठा लगता। मुझे लगता था कि बस इतना ही काफी है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह सब कुछ सिर्फ मैं अपने आप को धोखा दे रही थी। चेन फैन, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने चुना कि अकेले विदेश चली जाऊं, तुम्हारे लिए और अपने लिए भी। माफ करना। बेवकूफ लड़की, तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुम पसंद नहीं हो? क्या? तुमने क्या कहा? बाई एक्सयूई, तुम और मैं दोस्त हैं इतने सालों से। तुम अकेली हो जो इतने सालों से मेरे साथ है और मेरे साथ इतनी सारी महिलाओं का सामना किया है। बाई एक्सयूई, तुम बहुत अच्छी हो, सुंदर हो, तुम इतने सारे लोगों की सपनों की देवी हो। मैं चेन फैन, मैं कौन सा गुण रखता हूं? मैं तुम्हें पसंद कैसे नहीं कर सकता? लेकिन फिर मैंने तुम्हें पहले अपना प्यार क्यों जताया? तुम्हारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। उस समय मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे जवाब दूं। बाई एक्सयूई, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसकी शादी होने वाली है। ऐसी बात होने के बाद अगर मैं तुरंत ही तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो यह तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इसलिए बाई एक्सयूई, क्या तुम जा नहीं सकती? मुझे तुम्हारा पीछा करने का एक मौका दो। उसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो, उसकी बात मान लो। दोस्तों, आप सभी को बहुत सावधान रहना होगा। आज ये जगह, ये मैनेजर चेन ने मैनेजर बाई के लिए विशेष रूप से 6 महीने से तैयार की हुई शादी की जगह है। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना होगा। समझ गए? समझ गए। ठीक है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैंने अभी अभी जोर देकर कहा था कि बहुत सावधान रहना है। तुम हो मैनेजर ल्यू? मैं नहीं। नहीं, तुम मैनेजर ल्यू हो, ल्यू किंग किंग। तुम यहां कैसे? क्या तुम वेटर बनकर आए हो? माफ कीजिए मैनेजर, यह नई आई हुई वेटर है, अभी तजुर्बा नहीं है। मैं इसे अभी साफ करवाता हूं। अब भी क्या देख रही हो? जल्दी से साफ करो, जल्दी से चली जाओ। जी। ये व्यक्ति, तुमने ही इसे भर्ती किया था? जी मैनेजर, मैंने देखा कि यह एक महिला है, 2 साल के बच्चे के साथ काम करने आई है। आसान नहीं है, इसीलिए मैंने अपवाद बनाकर इसे हमारे होटल में लिया था। तो क्या तुम जानते हो कि ये कौन है?
नहीं, ये तो हमारे डिंगशेंग होटल की पूर्व प्रेसिडेंट है। दुख की बात है, ये महिला ईमानदार नहीं थी, वरना तो शादी हो ही जाती। मैनेजर चेन से आराम से अमीर बीवी की जिंदगी बिता सकती थी। पता नहीं क्यों इसने सीमा पार करने की कोशिश की। अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। सोचा नहीं था इतने साल बाद ये इतनी गिर गई कि एक वेटर बन गई। सच में आगे से इसे मत आने देना, कहीं मैनेजर चेन इसे देख न ले। जी, मैं अभी उसे भगा देता हूं। जल्दी निकलो यहां से। सही हुआ उसके साथ। इतनी अच्छी जिंदगी, अमीर घर की बहू बनकर ऐसी हरकत कर बैठी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अगर मैं देश के सबसे अमीर आदमी की बीवी होती तो मैं खुशी से झूम उठती। उसे तो संतोष ही नहीं है, बेवफाई कर बैठी। सुनने में आया है उसने एक और आदमी के बच्चे को जन्म दिया है। अब सब कुछ गया और अब बच्चे को अकेले पालना पड़ेगा। अगर वह शैतानी न करती तो कभी अमीर बहू से वेट्रेस न बनती। खुद की गलती, अब भुगतो। वांग जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं कभी भी उनके सामने नहीं आऊंगी। यह नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे घर में 1-2 साल का बच्चा है, पालना है। वांग जी, कृपया कर दीजिए, मेरी कोई सहायता कीजिए। वांग जी। किंग, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही। मैनेजर साहब ने सीधे आदेश दिया है कि तुम इस होटल में दोबारा कदम नहीं रख सकती। तुम्हें बस। वांग जी। वांग जी। जल्दी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ। मिस्टर चेन और मिस्टर बाई आ रहे हैं। वांग जी। मिस्टर चेन, मिस्टर बाई, शादी की जगह हमने पहले ही तैयार कर ली है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं। सब कुछ मेरी पत्नी की पसंद के अनुसार हो। मुख्य बात मेरी पत्नी को संतुष्ट करना है। किंग, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी देना चाहता हूँ। सही हुआ उसके साथ। इतनी अच्छी अमीर बहू की जिंदगी छोड़कर बेवफाई कर बैठी। अगर मैं देश के सबसे अमीर आदमी की बीवी होती तो मैं खुशी से झूम उठती। अगर वह शैतानी न करती तो कभी वेट्रेस न बनती। वे सही कह रहे हैं। अगर मैंने खुद ही अपनी किस्मत न बिगाड़ी होती, शायद अभी चेन फान के सामने खड़ी मैं ही होती। ये शैंपेन आपकी अपनी वाइनरी से सबसे उत्तम शराब है। ये शैंपेन के गिलास आपने पिछले साल नीलामी में खरीदे थे। और ये गुलाब, इसमें 13 सफेद गुलाब और 14 लाल गुलाब है, जो एक साथ जीवन भर का प्रतीक है। चेन फान कितना अच्छा इंसान है। मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। हाँ, मिस्टर बाई जरूर खुश होंगे। अंदर पधारिए। बस अफसोस, किस्मत मुझे दोबारा मौका नहीं देगी। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं जरूर इस रिश्ते को संभाल कर रखती। किंग, झाओ सी युआन, तुम। किंग, मैंने सुना है इन सालों तुम अकेले बच्चे को पाल रही हो, बहुत मुश्किल से। तुम्हें इससे क्या मतलब? किंग, पहले की सारी गलतियां मेरी थीं। उस समय मैं नफरत और डर से अंधा हो गया था, इसलिए वो बेवकूफी भरी बातें कह बैठा। मैं इसी लायक था। मुझे तुमसे माफी चाहिए।
3 साल, पूरे 3 साल मैं पछतावे में जी रहा था। यहां तक कि सपनों में भी तुम्हारी निराश भरी नजरें आती थी। किंग द किंग, इन सालों में मैंने गहराई से समझा है कि मैं ही गलत था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बच्चे की परवरिश का सारा बोझ उठाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ बच्चे की देखभाल करने दो, ताकि मैं इन सालों की गलतियों का प्रायश्चित कर सकूं, ठीक है ना? तुम्हें पता भी है, झाओ सियुआन, तुम सच में बहुत बुरे हो। तुमने मुझे पूरे 3 साल के लिए छोड़ दिया। मुझे अकेला ही बच्चे को पालना पड़ा। अब बच्चा बड़ा हो गया है। तुम्हें याद आया ये साल तुम कहाँ थे? मैं तुमसे कहती हूँ, तुम सपना देख रहे हो। मुझे छोड़ दो, तुम ये बुरा इंसान। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। किंग द किंग, तुम मुझे मारो, गाली दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक नालायक हूँ। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, सब कुछ अकेले सहने के लिए। मुझे सारी गलती तुम पर नहीं थोपनी चाहिए थी। मैं सच में बुरा इंसान हूँ। 3 साल के अंदर तुमने मेरे सारे संपर्क नंबर हटा दिए। मैंने तुम्हें पूरे 3 साल तक ढूंढा। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे तुम्हारी भरपाई करने का और बच्चे के लिए एक मौका दो, ठीक है? तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और बच्चा पिता के बिना नहीं रह सकता, ठीक है ना? चाहे बस बच्चे के लिए ही सही। मैं जरूर सुधर जाऊंगा। तुम्हारे और बच्चे के लिए एक नया भविष्य बनाऊंगा। मेरा विश्वास करो, ठीक है ना? झाओ सियुआन, बच्चे के लिए मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, लेकिन तुम ये याद रखना, अगर तुमने हम मां बेटे के साथ कोई गलत काम करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। कल से तुम मेरी कानूनी पत्नी बन जाओगी। बाई शुए, क्या तुम राजी हो? चेन फैन, कॉलेज से तुम्हें जानने के बाद से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी पत्नी बनना मेरे लिए एक लंबे इंतजार का सपना है। क्या आप दोनों अंदर आएंगे? हम अंदर नहीं आएंगे, बस शुभकामना राशि देकर चले जाएंगे। कृपया ये लाल लिफाफा चेन फैन और बाई शुए को दे दीजिएगा, उनकी शादी की बधाई देते हुए। जरूर, आप दोनों का संदेश पहुंचा दूंगी। इतने उतार चढ़ाव के बाद वे आखिरकार आज तक पहुंच ही गए। चलो हम चलते हैं। किंग द किंग, मैं आगे पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिले। चलो। आप लोग खूब खाएं पिएं, शराब की कोई कमी नहीं है। चेन सर, बाहर एक जोड़ा था जिसने आपके लिए शुभकामना राशि भेजी है। आपकी शादी की बधाई। शुभकामना राशि। ये कहीं ये लियू किंग और झाओ सियुआन ने तो नहीं भेजी? उनका मतलब क्या है? कोई भी हो, पुरानी बातें सब बीत चुकी हैं। अब मैं बस अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताना चाहता हूं।